हमारे सामने जो कहानी है उसका शीर्षक है दिव्य मिलन, शिव और श्याम का कवच। अब ये सुनने में एक आम पौराणिक कथा लग सकती है, लेकिन जब हमने इसे पढ़ना शुरू किया तो लगा कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह का डिवाइन केस स्टडी है ना? इस बारे में कि जब दो बिल्कुल अलग तरह की दिव्य शक्तियां एक साथ आती हैं तो होता क्या है। हाँ, और वो भी कौन सी दो शक्तियां? बिल्कुल। एक तरफ है भोलेनाथ, प्रचंड वैरागी संहारक, जिनकी तीसरी आंख खुलने से ब्रह्मांड कांप जाता है। और दूसरी तरफ है बाबा श्याम, जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, मतलब करुणा, धैर्य और शांति के प्रतीक। ये दोनों ऊर्जाएं तो बिल्कुल विपरीत लगती है। हाँ, एकदम ऑपोजिट। सही कहा। तो आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। जब परम शक्ति और परम करुणा का गठबंधन होता है तो उसका असर क्या होता है। चलिए इस दिलचस्प मिलन की परतों को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कलयुग के एक बहुत ही निराशा भरे माहौल से। स्रोत में लिखा है कि धरती पर दुख और अन्याय इतना बढ़ गया था कि लोगों की आस्था डगमगाने लगी थी। लोग आसमान की तरफ देखकर बस एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या आज भी कोई हमारा सहारा है? ये एक तरह की आध्यात्मिक थकान है। ये आध्यात्मिक थकान शब्द बहुत सही है। ये सिर्फ बाहरी संकट नहीं है, जैसे गरीबी या युद्ध। नहीं, ये एक भीतरी संकट है। कलयुग की यही तो पहचान है। ये इंसान के विश्वास पर हमला करता है, उसकी उम्मीद को तोड़ता है। सही बात है। और जब उम्मीद टूटने लगती है तो इंसान भौतिक दुख से ज्यादा टूट जाता है। और इस पीड़ा को, इस थकान को दो दिव्य शक्तियां एक साथ महसूस कर रही हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से। कैलाश पर ध्यानमग्न भोलेनाथ पृथ्वी का दुख महसूस करते हैं और उनकी तीसरी आंख में कंपन होता है। और यहाँ भोलेनाथ जो सोचते हैं उसने मुझे सच में रोककर सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या? वो कहते हैं जब भक्त पुकार रहा हो और ईश्वर मौन रहे तो वो ईश्वर नहीं रह जाता। अरे वाह! ये तो ईश्वर के होने की परिभाषा को ही कर्तव्य से जोड़ देता है। मतलब ये सिर्फ शक्ति की बात नहीं, ये जिम्मेदारी की बात है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, खासकर इसलिए क्योंकि ये विचार भोलेनाथ के मन में आ रहा है। हाँ। जो विरागी हैं, जिन्हें सांसारिक मामलों से अक्सर अलग समझा जाता है। बिल्कुल। उनका विचलित होना ये दिखाता है कि अन्याय और अधर्म की सीमा अब अपार हो चुकी है। अगर वैरागी भी बेचैन हो जाए तो समझ लीजिए कि स्थिति गंभीर है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ खाटू धाम में बाबा श्याम अपने भक्तों को देख रहे हैं। हाँ। कोई रो रहा है, कोई मन्नत मांग रहा है। लेकिन उनके चेहरे पर बेचैनी नहीं, धैर्य है। स्रोत कहता है कि वे जानते हैं हर कृपा की घड़ी तय है। अच्छा। तो एक तरफ कैलाश पर बेचैनी है और दूसरी तरफ खाटू में एक ठहराव, एक समझ है कि हर चीज का एक सही समय होता है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ बाबा श्याम के बारे में एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी संदर्भ देना चाहूंगा। हाँ प्लीज। बाबा श्याम का संबंध महाभारत से है। वे बर्बरीक थे, घटोत्कच के पुत्र और एक अजेय योद्धा। राइट। जिन्हें खुद महादेव से वरदान प्राप्त थे। उन्होंने धर्म के लिए अपना शीश दान कर दिया था, जिसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम के नाम से पूजे जाएंगे और हारे हुए का सहारा बनेंगे। तो जब हम उनकी करुणा की बात करते हैं तो ये किसी कमजोर की करुणा नहीं है। अच्छा। ये कैसे परम शक्तिशाली योद्धा की करुणा है, जो शक्ति के शिखर को देख चुका है और उसने स्वेच्छा से करुणा का मार्ग चुना। वाह, ये संदर्भ तो कहानी को एक नया ही आयाम देता है। बिल्कुल। तो अब हमारे पास ये दो डिवाइन पावर्स हैं, दोनों अपनी अपनी जगह से देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। सवाल ये है कि वो एक साथ कैसे आते हैं। क्या कोई मीटिंग होती है, कोई डिवाइन कॉन्फ्रेंस कॉल? हाँ। स्रोत कहता है कि उनके बीच एक मौन संवाद होता है। भोलेनाथ खाटू की ओर देखते हैं और कहते हैं, श्याम, आज कलयुग बहुत थक गया है, भक्तों को सहारे के साथ संरक्षण भी चाहिए। इस एक वाक्य में ही पूरी समस्या और उसका समाधान छिपा है। सहारा और संरक्षण। हाँ। ये दो अलग अलग जरूरतें हैं। सहारा यानी सपोर्ट तब चाहिए जब कोई गिर चुका हो, हार चुका हो। ये एक तरह की फर्स्ट एड है जो चोट लगने के बाद दी जाती है। सही। लेकिन संरक्षण यानी प्रोटेक्शन एक कवच है। ये हेलमेट की तरह है जो आपको चोट लगने से ही बचाता है। ये प्रोएक्टिव है। अच्छा। भोलेनाथ यही कह रहे हैं कि सिर्फ गिरे हुए को उठाना काफी नहीं है, हमें उन्हें गिरने से भी बचाना होगा। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है। पूछिए। नहीं है, अगर आप किसी को गिरने से बचा रहे हैं
तो क्या ये भी कंपैशन नहीं है? भोलेनाथ और श्याम बाबा असल में एक ही सिक्के के दो पहलू की बात कर रहे हैं, या ये वाकई दो अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स हैं? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, दोनों का मूल भाव तो करुणा ही है, लेकिन उनके कार्य करने का तरीका अलग है। श्याम बाबा की करुणा ज्यादातर व्यक्तिगत स्तर पर काम करती है। एक भक्त हारा, उन्होंने उसे सहारा दिया। ये कह सकते हैं नर्चरिंग कंपैशन है। ओके। भोलेनाथ जिस संरक्षण की बात कर रहे हैं वो व्यवस्था के स्तर पर है। वो अन्याय की उस शक्ति को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं जो लोगों को हरा रही है। ये फियर्स कंपैशन है। अच्छा, कोई उदाहरण? जैसे एक माँ बच्चे को चोट लगने पर मरहम लगाती है, ये सहारा है। और वही माँ उस नुकीली चीज को एक घर से हटा देती है जिससे बच्चे को चोट लगी, ये संरक्षण है। समझ गई। दोनों प्रेम है पर रूप अलग है। समझ गई, बिल्कुल। और इस पर श्याम बाबा का जवाब भी उतना ही गहरा और विनम्र है। वे कहते हैं, महादेव, मैं हारे हुए को थाम लेता हूँ, पर आपकी शक्ति के बिना हर युद्ध अधूरा है। ये बात एक ऐसा योद्धा कह रहा है जो खुद अजेय था। यहाँ करुणा अपनी सीमाओं को स्वीकार कर रही है और शक्ति के महत्व को मान रही है। और फिर भोलेनाथ मुस्कुराते हैं। स्रोत में उनकी मुस्कान के बारे में कमाल की डिटेल है। हाँ। लिखा है कि ये वही मुस्कान थी जिसने समुद्र मंथन को शांत किया था। सोचिए, मतलब जब देवता और असुर लड़ रहे थे, हालाहाल विष निकल रहा था, चारों तरफ हाहाकार था, तब जिस मुस्कान ने शांति लाई, वही मुस्कान आज एक नए डिवाइन पार्टनरशिप की शुरुआत कर रही है। पावर ऑफ अ सिंपल स्माइल। बिल्कुल। और वे कहते हैं, तो चलो आज हम साथ चलें। और बस ये उस दिव्य हस्तक्षेप की घोषणा है जो होने वाला है, और ये घोषणा किसी गर्जना से नहीं बल्कि एक शांत मुस्कान से होती है। सही। और इस हस्तक्षेप की जरूरत तुरंत ही पड़ती है। कहानी हमें धरती पर ले जाती है जहाँ एक अहंकारी राजा है। ये राजा धर्म का अपमान कर रहा है, मंदिर तोड़ रहा है और साधुओं का तिरस्कार कर रहा है। उसका आतंक इतना है कि भक्त ईश्वर का नाम लेने से भी डर रहे हैं। तो ये उस आध्यात्मिक थकान का जीता जागता स्रोत है जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। ये राजा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो उस अहंकार का प्रतीक है जो मानता है कि शक्ति ही सब कुछ है और करुणा एक कमजोरी है। सही। ऐसी शक्तियां जब भी बढ़ती हैं तो वो एक कॉस्मिक बैलेंस को बिगाड़ देती हैं और फिर डिवाइन इंटरवेंशन जरूरी हो जाता है। और जब डरे हुए लोग हिम्मत करके एक साथ पुकारते हैं, हे भोलेनाथ, हे श्याम बाबा, तो सबसे पहले भोलेनाथ अपने प्रचंड रूप में प्रकट होते हैं। आकाश में बिजली कड़कती है, डमरू की ध्वनि गूंजती है और उनके हाथ में त्रिशूल है। एकदम नाटकीय दृश्य। हाँ, राजा और उसके सैनिक डर से कांप उठते हैं। प्योर शॉक एंड ऑ। ये शक्ति का प्रदर्शन है। इसे आप लीडरशिप की भाषा में ऑथोरिटेरियन अप्रोच कह सकते हैं। मेरी बात मानो वरना नष्ट कर दिए जाओगे। हाँ, सही। अहंकार को तोड़ने के लिए पहला कदम जरूरी है, क्योंकि अहंकार तर्क की भाषा नहीं समझता। वह सिर्फ अपने से बड़ी शक्ति के सामने झुकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राजा के डर जाने के बाद भी भोलेनाथ कहते हैं, अभी न्याय पूरा नहीं हुआ है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि खुद भोलेनाथ भी जानते हैं कि सिर्फ डरा देना ही न्याय नहीं है। सही। डर से आज्ञा पालन तो मिल सकता है, पर हृदय परिवर्तन नहीं। और तभी उस डर और आतंक के माहौल में श्याम बाबा अपने शांत सौम्य रूप में प्रकट होते हैं। कोई क्रोध नहीं, कोई गर्जना नहीं, बस आंखों में करुणा लिए हुए। वो राजा से कहते हैं, तुमने शक्ति को पूजा पर करुणा को नहीं, और जिसने करुणा छोड़ी वो अंततः हारता है। वाह। ये शब्द किसी भी त्रिशूल से ज्यादा गहरे घाव करते हैं। ये कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है और यहाँ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट है। क्या? डर से कंप्लायंस तो मिल जाता है, लेकिन सच्चा बदलाव नहीं आता। राजा भोलेनाथ के डर से शायद झुक जाता, पर मन में विद्रोह रखता और मौका मिलते ही फिर वही करता। सही बात है। श्याम बाबा ने उसे डराया नहीं, बल्कि उसे उसकी अपनी कमी का आईना दिखाया। उन्होंने ये नहीं कहा तुम पापी हो, उन्होंने कहा तुम्हारी हार का कारण तुम्हारी अपनी सोच है। बिल्कुल। ये सीधे उसके ईगो पर चोट थी, लेकिन विनाशकारी तरीके से नहीं, बल्कि उसे सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए। ये तो अथॉरिटेरियनिज्म वर्सेस ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप का एक क्लासिक उदाहरण हो गया। बिल्कुल। भोलेनाथ ने उसे उसकी सीमा दिखाई, पर श्याम बाबा ने उसे उसकी गलती का मूल कारण समझाया। और इसका असर तुरंत होता है। राजा जमीन पर गिरकर रोने लगता है और क्षमा मांगता है। स्रोत में लिखा है कि भोलेनाथ देखते हैं कि ये सच्चा पश्चाताप है, ये सिर्फ डर से पैदा हुआ दिखावा नहीं है।
अच्छा, लेकिन फिर भी भोलेनाथ न्याय करने के लिए तैयार है। उनका त्रिशूल अभी भी उठा हुआ है। क्योंकि शक्ति का स्वभाव है संतुलन स्थापित करना, और राजा ने जो पाप किए थे, दंड उसका तार्किक परिणाम है। लेकिन तभी श्याम बाबा हस्तक्षेप करते हैं। वो महादेव से कहते हैं, जहाँ पश्चाताप है वहाँ दंड नहीं, सुधार होता है। ओहो, ये एक वाक्य न्याय की पूरी परिभाषा को बदल देता है ना। हाँ, ये रिट्रिब्यूटिव जस्टिस यानी बदले का न्याय से रिस्टोरेटिव जस्टिस यानी सुधार का न्याय की तरफ एक शिफ्ट है। बिल्कुल, और ये सुनकर भोलेनाथ अपना त्रिशूल नीचे रख देते हैं। ये अद्भुत है। यहाँ शक्ति करुणा के तर्क को स्वीकार कर रही है। ये दिखाया गया है कि न्याय का अंतिम लक्ष्य विनाश नहीं, बल्कि सुधार और संतुलन है। अगर कोई व्यक्ति सच में बदल रहा है तो उसे नष्ट करने से संतुलन स्थापित नहीं होगा, बल्कि उसे एक मौका देकर होगा। और राजा को जीवनदान मिलता है, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? कि वो जीवन भर धर्म और भक्तों की सेवा करेगा। तो ये दंड नहीं है, ये प्रायश्चित है। उसे उसकी गलती को सुधारने का एक रास्ता दिया जाता है। बिल्कुल, और उस दिन के बाद एक नई लीला शुरू होती है। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक नए डिवाइन सिस्टम की शुरुआत थी। अच्छा। स्रोत कहता है कि जहाँ भी श्याम बाबा का नाम लिया जाता, वहाँ भोलेनाथ की रक्षा अपने आप पहुँचने लगी। बीमारों को स्वास्थ्य मिला, डरे हुओं को साहस, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जहाँ श्याम का सहारा है वहाँ भोलेनाथ का कवच है। ये हुई ना बात। ये पंक्ति इस दिव्य मिलन का सार बन गई। कहानी के अंत में कैलाश लौटते समय का जो संवाद है ना, वो इस संदेश को और भी पक्का कर देता है। हाँ, वो भी बहुत सुंदर है। भोलेनाथ कहते हैं, श्याम, कलयुग में लोग जल्दी टूट जाते हैं। ये कलयुग की सच्चाई का एक बहुत ही सरल और सटीक वर्णन है, फ्रिजिलिटी। बिल्कुल। और श्याम बाबा जवाब देते हैं, और इसलिए मैं जल्दी उन्हें थाम लेता हूँ। वो जल्दी तोड़ देती है। और दूसरी तरफ इन दो दिव्य शक्तियों की त्वरित और संयुक्त कृपा है, जो उसे जल्दी थाम भी लेती है और भविष्य के लिए सुरक्षित भी करती है। ये तो एक परफेक्ट डिवाइन सपोर्ट सिस्टम है। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी का सार बहुत सरल और शक्तिशाली है। भोलेनाथ शक्ति है, वो कवच जो बचाता है। श्याम बाबा करुणा है, वो सहारा जो संभालता है। और जब शक्ति और करुणा एक साथ आ जाती है, तो कोई भी भक्त असहाय या असुरक्षित नहीं रहता। बिल्कुल। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि शक्ति और करुणा विरोधी नहीं, बल्कि पूरक है। सही। अकेली शक्ति क्रूर बन सकती है और अकेली करुणा कमजोर साबित हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन जब वे एक साथ काम करते हैं, तो वे एक ऐसी शक्ति बनाते हैं जो न्यायपूर्ण भी है और दयालु भी। तो कलयुग भी भक्तों के लिए सुरक्षित बन जाता है। ये एक बहुत ही आशावादी और कंफर्टिंग विचार है कि सबसे कठिन समय में भी सुरक्षा और सहारे का एक दिव्य तंत्र मौजूद है। और ये कहानी हमें सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी देती है। क्या? ये सिर्फ देवताओं की कहानी नहीं, बल्कि दो महान गुणों, शक्ति और करुणा के संतुलन की कहानी है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने जीवन में, चाहे वो हमारे निर्णय हों, हमारे रिश्ते हों या हमारा काम करने का तरीका हो, हम अक्सर इन दोनों में से किसी एक को चुन लेते हैं। या तो हम बहुत स्ट्रांग और प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करते हैं, या फिर बहुत सॉफ्ट और कंपैशनेट। सही बात है। ये कहानी पूछती है, क्या हम दोनों एक साथ हो सकते हैं? तो सवाल ये है, आज की दुनिया में जो अक्सर आक्रामकता को पुरस्कृत करती है और करुणा को कमजोरी समझती है, हम शक्ति और करुणा के इस संतुलन को अपने भीतर कैसे बना सकते हैं, ताकि हम खुद की और